हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का सेंचुरियन फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। ये फिल्म साल 2010 में आई थी और एक सत्य घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हमें रोम के साम्राज्य को दिखाया जाता है, जहां रोम पूरे ब्रिटेन को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उसके सामने पिक्ट्स नाम का एक प्राचीन ट्राइब हर बार गुरिल्ला युद्ध कर रोम की सेना को काफी नुकसान पहुंचा देते थे। और इन ट्राइब्स का लीडर गोरलाको होता है, जिसने पूरे ट्राइब्स को एक किया था। अब सीन में दिखता है एक आदमी जिसका नाम डायस है। वो खतरनाक ठंड में अपनी जान बचा के भाग रहा है और वो पिक्ट्स के हमले में किसी तरह से बच निकला है। अब सीन 2 हफ्ते पहले का है, जब डायस एक रोमन आउटपोस्ट पर सेकंड इन कमांड पर तैनात होता है। जब वो अपने खेमे में सो रहा होता है, तभी पिक्ट्स की एक टुकड़ी आउटपोस्ट पर हमला कर देती है, जिसका नेतृत्व वोर्टेक्स और एरॉन नाम के 2 योद्धा कर रहे थे। अचानक से इस हमले में सारे रोमन सैनिक मारे जाते हैं सिवाय डायस के। वोर्टेक्स और एरॉन उसे कैद करके अपने लीडर गोरलाको के पास लाते हैं। यहाँ गोरलाको एक पानी से भरे हुए बकेट में पेशाब कर देता है और उसे यातना दी जाती है। कुछ दिन कैद में रहने के बाद डायस वहां से भाग निकलता है और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां डायस अब भी अपने सर्वाइवल के लिए भाग रहा है। दूसरी तरफ हम ब्रिटेन के गवर्नर एग्रीकोला को देखते हैं, जो एक मैसेंजर के थ्रू 9th लीजन आर्मी के जनरल को मैसेज पहुंचाते हैं। जनरल को जैसे ही गवर्नर का मैसेज मिलता है, तुरंत उनसे मिलने पहुंच जाता है। यहाँ पता चलता है कि असल में गवर्नर ने जनरल को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो पिक्ट्स के हमले से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसलिए वो जनरल को पिक्ट्स पर हमला करने का ऑर्डर देता है और उसको एक स्काउट इटेन से मिलवाता है, जो गवर्नर की खास बॉडीगार्ड थी। वो एक कमाल की शातिर गोरिल्ला योद्धा है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कमी थी, वो एक गूंगी होती है। गवर्नर बोलता है कि यही तुम लोगों को पिक्ट्स के इलाके तक लेके जाएगी। अब जनरल अपनी आर्मी को इकट्ठा करता है और इटेन को फॉलो करते हुए ये लोग पिक्ट्स की दिशा में चल पड़ते हैं। रास्ते में इटेन एक सिपाही के साथ थोड़ा आगे निकल के देखती है ताकि कोई खतरा तो नहीं, लेकिन तभी उसकी नजर डायस पर पड़ती है, जो अपनी जान बचाने के लिए 3 पिक्ट्स लड़ाकों से भाग रहा है। और ये बात वो तुरंत जनरल को बताती है, जिसके बाद जनरल अपने सैनिकों के साथ उन तीनों पिक्ट्स लड़ाकों को मार डालता है और डायस को बचा लेता है। रात को डायस जनरल को अपने बारे में बताता है कि कैसे उसके आउटपोस्ट पर पिक्ट्स का हमला हुआ था, जिसमें सारे सिपाही मारे गए। अगले दिन सेना फिर से अपना सफर शुरू करती है, लेकिन घना कोहरा होने के कारण इटैन 2 सैनिकों के साथ आगे जाती है ताकि देख सके कोई खतरा तो नहीं। इटैन के आगे जाते ही अचानक एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जनरल तुरंत समझ जाता है कि यहाँ गोरिल्ला युद्ध होने वाला है और अपने सेना को डिफेंस के लिए सावधान कर देता है और पूरी टुकड़ी इस रास्ते के दोनों तरफ ढाल से खुद को ढक लेती है। कुछ देर बाद पहाड़ी के दोनों तरफ से बड़े बड़े लकड़ी के गोले जिस पे आग लगी होती है, वो लुढ़कते हुए इन सैनिकों पे गिरते हैं और इनका डिफेंस सिस्टम टूट जाता है। तभी वहाँ पिक्ट्स के पूरे लड़ाके आ जाते हैं और पहाड़ के दोनों तरफ से हमला होता है। गोरिल्ला युद्ध शुरू हो जाता है और इस अचानक हमले में रोमन्स ज्यादा संभल भी नहीं पाते और फिर पिक्ट्स रोमन्स को मार काट रहे होते हैं। जनरल अपनी बहादुरी दिखाता है और बहुत सारे पिक्ट्स को मार गिराता है, लेकिन इस हमले में पूरी 9th लीजन आर्मी मारी जाती है और जनरल को पकड़ लिया जाता है। इधर डायस के ऊपर कई सारे रोमन सैनिकों की लाश गिर जाती है और वह इन लाशों के नीचे दब जाता है, लेकिन इसी कारण डायस जिंदा भी बच जाता है। अब सीन में दिखता है इटैन और गोरलाको ये सब देख रहे हैं। इटैन पिक्ट्स के लोगों में से ही एक थी और वो जानबूझकर जनरल और उसकी आर्मी को यहाँ पर लेकर आई थी ताकि रोमन्स की सेना को खत्म किया जा सके। पिक्ट्स के जाने के कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तब पता चलता है कि कुछ सैनिक बच गए हैं। बोथोस और ब्रिक किसी तरह डायस को खोज लेते हैं और उसको बचाते हैं। बचे हुए सैनिकों में है डायस, बोथोस, ब्रिक, माक्रोज, थैक्स, लियो और एक कुक तारक। सारे लोग जनरल की बॉडी खोजने लग जाते हैं, लेकिन लियो बोलता है कि जनरल जिंदा है, उसको पिक्ट्स पकड़ के ले गए हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि जनरल को आज़ाद कराएंगे, इसलिए ये लोग पिक्ट्स की गांव की तरफ चल पड़ते हैं। अब इस सातों छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं। रास्ते में लोगों को इटैन, जो अपने लोगों के साथ कुछ रोमन सिपाही को मारते हुए दिखाई देती है, जो रोमन सिपाही लड़ाई में बच गए थे। पिक्ट्स की पूरी फौज होती है वहां पे, तो ये लोग अपने सिपाहियों को बचा नहीं पाते। रात को ये लोग ठंड से बचने के लिए एक गुफा में रुक जाते हैं। अगले सुबह पिक्ट्स का गाँव दिखाते हैं। जनरल इटैन को देखकर उसे गद्दार बोलता है, लेकिन गोरलाको इटैन का पास बताता है कि कैसे इटैन के परिवार ने रोमन रूल स्वीकार करने से मना कर दिया और सजा के तौर पर पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था रोमन सिपाहियों ने। इसके पिता की आंखें फोड़ दी गई, माँ का रेप किया गया और पूरे परिवार को मार दिया। इसका भी रेप किया और उसकी जीभ काट दी गई। फिर ये बच्ची हमारे पास आई और हम लोगों ने इसे ट्रेन किया और फिर ये कमाल की योद्धा बन गई। तब हमने इसे तुम्हारे पास भेज दिया ताकि तुम्हें यहाँ ला सके। दूसरी तरफ डायस और उसके साथी पिक्ट्स के गाँव तक पहुंच गए थे। अब ये लोग रात में हमला करने का प्लान बनाते हैं। रात में ये लोग जनरल को छुड़ाने जाते हैं और आसपास पहरा दे रहे पिक्ट्स को मार देते हैं और जनरल का चेन तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ पिक्ट्स रात की पेट्रोलिंग करते हुए उनकी तरफ आते हैं। वो चेन बहुत मजबूत होता है, इसलिए वो तोड़ नहीं पाते और फिर जनरल इनको जाने के लिए कहता है और डायस को कमांड करने को बोलता है। इसी दौरान थैक्स गोरलाको के बेटे के खेमे में छुपते हुए पहुंचता है और वो बच्चा वहीं था और इससे पहले वो बच्चा वहां से भाग पाता, थैक्स उसका मुंह बंद कर देता है
और फिर उस बच्चे की दम घुटने से मौत हो जाती है। थैक्स को वहाँ जनरल का हेलमेट भी मिलता है जिसे वो लेकर अपने साथियों के पास पहुँचता है, लेकिन अपने साथियों को नहीं बताता है कि उसने गोरलाकों के बेटे को मार दिया। अब सभी को पता है कि जनरल को छुड़ा नहीं सकते, ये सारे वहाँ से भागते हैं। अगले दिन जब गोरलाकों को पता चलता है कि उसका बेटा रोमन सैनिकों द्वारा मारा गया है तो काफ़ी दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। अब गोरलाकों काफ़ी गुस्से में होता है और जनरल का चैन खोल देता है और उसके सामने एक तलवार फेंका जाता है। अब उसके सामने इटेन है लड़ने को, लेकिन जनरल भूख प्यास और ठंड में काफ़ी कमज़ोर है और वो फिर भी बहादुरी से लड़ता है। लेकिन कुछ ही पल लड़ने के बाद वो थक जाता है। इटेन अपने भाले से उस पर कई वार करती है और फिर भाला घोंप उसको मार देती है और फिर बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर दिखता है उसकी जुबान पूरी कटी हुई है। ये एक ऐसी गुस्से वाली चीख होती है कि पूरे इलाके और वादियों में गूंज उठती है, जो डायस और उसके साथी भी सुन लेते हैं। अब डायस और बाकी पिक्स के इलाके से जितना जल्दी हो सके उतना दूर भाग रहे थे। बचने के लिए डायस को एक तरकीब सूझती है और वो कहता है कि हम बचने के लिए साउथ की बजाय नॉर्थ की तरफ जाएंगे, क्योंकि पिक्स को लगेगा कि हम लोग साउथ गए हैं। और फिर डायस जनरल का हेलमेट शहादत के तौर पर वहीं पहाड़ी पर रख देता है और फिर सारे साउथ की तरफ भागते हैं। अब सीन में दिखता है इटेन जनरल को जलाने के बाद उसके राख को एक पोटली में रखती है। गोरलाको इटेन और उसके लड़ाकों को कहता है कि उसे रोमन्स के कटे हुए सर चाहिए। पिक्स टाइप की एक खास बात होती है, अगर वो दुश्मन को मारने का इरादा कर लें तो वो बिना उसको मारे लौटते नहीं। वो तब तक पीछा करते हैं जब तक दुश्मन खत्म न हो जाए, और दुश्मन का पीछा ऐसे करते हैं जैसे भूखे भेड़िए हों। इटेन और उसके लड़ाके रात में एक जगह रुककर ब्लू कलर का अर्क जो एक पौधे को कूट कर निकालते हैं और फिर उसमें जनरल का राख मिलाते हैं और फिर उसमें चेहरे पर लगा लेते हैं। ये एक पिक्स टाइप का प्रण होता है, या तो मारेंगे या तो मरेंगे। डायस और उसके साथी दिन भर भागते हैं और रात में आराम करते हैं। इटेन बहुत जल्द पता लगा लेती है कि ये लोग साउथ में भागे हैं और फिर पिक्स भी साउथ में अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। 2 दिन से भाग रहे डायस और उसके साथियों को भूख लगी थी और ये लोग एक हिरन को मार गिराते हैं, लेकिन इनके पास इतना समय नहीं होता कि ये लोग मांस पकाकर खा सकें। ये सारे हिरन का गर्मा गर्म खून पीते हैं और उसे कच्चा ही खाते हैं। कुछ घंटे बाद इटेन भी वहां पहुंचती है और हिरन को देखकर समझ जाती है कि रोमन सब ज्यादा दूर नहीं होंगे। दूसरी तरफ तारक दौड़ते हुए अचानक से गिर पड़ता है और उसका घुटना टूट जाता है और जोर से चिल्ला पड़ता है, जिसकी आवाज़ सुनकर पिग्स भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर एरॉन तीर चला देती है। अब डायस इन सभी को पहाड़ के ऊपर चलने को बोलता है, क्योंकि पहाड़ पर उनके घोड़े नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन इटेन अपने साथियों के साथ घोड़े से उतरकर डायस और उसके लोगों का पीछा करने लग जाती है। अब सीन में दिखता है डायस और उसके साथी भागते हुए पहाड़ी की छोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन डायस यहाँ रुकने के बजाय सभी को नदी में कूदने को कहता है और सब एक एक करके नदी में कूदने लगते हैं। लेकिन तभी तारक को 2 तीर लग जाते हैं। तारक की वहीं डेथ हो जाती है, लेकिन बाकी सब सही सलामत नदी में कूद जाते हैं। लेकिन इनमें माक्रोस और थैक्स नदी के बहाव की वजह से अलग हो जाते हैं। वहीं डायस, ब्रिक और लियो नदी के पास ही रुकने का सोचते हैं, क्योंकि लियो ठंडे पानी की वजह से बीमार पड़ रहा था। अब सीन में दिखता है डायस और ब्रिक नोटिस करते हैं कि नदी के दूसरे साइड इटेन भी अपने लोगों के साथ आ जाती है। वो भी इन लोगों को देख लेती है, लेकिन वो नदी क्रॉस कर हमला नहीं करती। उसे रात होने का इंतजार था। डायस भी प्लान बनाता है रात के ही समय पिक्स पे हमला करने का, क्योंकि इटेन बिल्कुल भी नहीं सोच रही होगी कि हम भी उन पर हमला कर सकते हैं। रात होने पर बोथोस लियो की देखभाल करने के लिए वहां रुकता है और डायस और ब्रिक नदी का बहाव कम होने पर नदी पार कर पिक्स पे हमला कर देते हैं, जिसमें 2 पिक्स को मार भी डालते हैं। लेकिन उन्हें वहां इटेन नहीं मिलती, क्योंकि वो भी डायस के साथियों पर नदी क्रॉस कर हमला करने गई थी। तीसरे पिक्स को जब डायस मारता है तो पूछता है कि आखिर इटेन इतनी बुरी तरह हमारे पीछे क्यों पड़ी है। वो पिक्स मरते हुए बताता है कि तुम्हारे एक आदमी ने गोरलाकों के बेटे को मार दिया है। दूसरी तरफ जब इटेन वहां पहुंचती है तो वहां उसे केवल लियो और ब्रिक ही मिलते हैं और इटेन उसके मुंह में भाला फेंक कर मार देती है और उसका सिर काट कर अपने पास रख लेती है। साथ ही एरोन अपने तीर से बोथोस का पैर घायल कर देती है, लेकिन उसको मारते नहीं, क्योंकि घायल साथी हमेशा ग्रुप का स्पीड स्लो कर देता है। जब डायस और ब्रिक वापस आते हैं तो बोथोस के पैरों से तीर निकाल देते हैं। इसके बाद ये तीनों रात में ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। अब अगले दिन सुबह का सीन है। माक्रोस और थैक्स सुंदर सी घाटी में भाग रहे हैं, जो नदी के बहाव से अलग हो गए थे, लेकिन अब इनके पीछे कुछ खूंखार भेड़िए पड़े थे। तभी दौड़ते हुए थैक्स नीचे गिर जाता है और जब माक्रोस उसे उठाने आता है, थैक्स बड़ी चालाकी से माक्रोस का पैर घायल कर देता है, जिससे वो भाग न पाए और सभी भेड़ियों का ध्यान उस पर चला जाए और थैक्स उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। इस तरफ इन तीनों को जंगल में झोपड़ी दिखाई पड़ती है, जिसमें एरियान नाम की एक लड़की अकेली रहती है। एरियान पिक्स टाइप से थी, लेकिन समुदाय के लोग इसे ट्राइब से बाहर निकाल चुके होते हैं, क्योंकि ट्राइब को लगता है कि वो एक चुड़ैल है। लेकिन वो इन तीनों को अपनी झोपड़ी में आराम करने देती है। वो बोथोस के पैर का इलाज भी करती है और अच्छा खाना भी खिलाती है। अगले सुबह जब डायस और एरियन नदी के पास बातें कर रहे होते हैं, तभी डायस को एहसास होता है कि इटेन भी यहाँ पहुंच गई है और वो दोनों तुरंत झोपड़ी में वापस आ जाते हैं। एरियन इन तीनों को झोपड़ी के तहखाने में छुपा देती है। इटेन भी वहाँ आ जाती है और वोटिक्स उन तीनों रोमन्स के बारे में पूछता है, लेकिन एरियन उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। इटेन अंदर छानबीन करने जाती है तो एरियन जानबूझ के इटेन को उल्टा सीधा बोलती है,
जिससे एटेन का ध्यान रोमन से हटकर सीधा एरियान पर है। उस दिन डायस और उसके साथी उसी झोपड़ी में आराम करते हैं और सीन में दिखता है कि डायस और एरियान एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ चुके हैं। अगले दिन सुबह होते ही तीनों रोमन पोस्ट की तरफ चल पड़ते हैं। एरियान की आंखों से पता चल रहा था कि डायस के जाने से दुखी है। ये बात डायस भी समझ रहा था। ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तीनों फाइनली रोमन पोस्ट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा खाली है। साथ ही वहाँ रोमन आर्मी के द्वारा एक नोट भी छोड़ा गया था जिसमें लिखा होता है रोमन सेना सम्राट हाइड्रियन के आदेश पर साउथ से पीछे हट रही है। अब वहाँ एटेन भी पहुंच जाती है और अब डायस भागने के बजाय किले में ही घेराबंदी कर लेता है। शुरुआत में डायस, बोथोस और ब्रिक एटेन के 3 आदमियों को मार गिराते हैं, जिसके बाद एटेन को छोड़कर बाकी किले के चारों तरफ से हमला कर देते हैं। बोथोस वोटिक से लड़ता है और ब्रिक को एराउन का तीर लग जाता है। ब्रिक और एराउन की काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन फिर ब्रिक अपनी पीठ में से तीर निकालकर एराउन का ही तीर उसके ही आंख में मार देता है और किले से बाहर फेंक देता है। ये देख एटेन गुस्से में किले की तरफ आती है, अपना भाला फेंक ब्रिक को मार देती है, लेकिन मरते हुए ब्रिक एटेन के एक आदमी को मार गिराता है। अब आखिरी में एटेन और डायस लड़ते हैं और बोथोस वोटिक से लड़ रहा होता है। एक दूसरे पर काफी हमला करते हैं। सारे के सारे जबरदस्त लड़ाके होते हैं, लेकिन बोथोस वोटिक्स को भाला घोंप कर मारता है और फिर डायस एटेन को तलवार घोंप कर मार देता है। अब बोथोस और डायस रोम की सीमा की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनकी मुलाकात रात में थैक्स से होती है। डायस माक्रोस के बारे में पूछता है, लेकिन थैक्स बोलता है कि उसको भेड़ियों ने मार दिया। सुबह होने पर डायस उस बच्चे के बारे में पूछता है जिसको थैक्स ने मार दिया होता है, लेकिन थैक्स बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। डायस और थैक्स एक ही घोड़े पर होते हैं और ये लोग अब रोम की दीवार तक पहुंच जाते हैं। खुशी में बोथोस घोड़ा दौड़ा देता है, लेकिन तभी थैक्स अपनी तलवार डायस पे लगा देता है, क्योंकि थैक्स को अंदाजा हो जाता है कि डायस अब जानता है कि उस बच्चे को थैक्स नहीं मारा था और इसी कारण पिक्स हमले में कुछ रोमन्स मारे गए थे और अगर ये बात गवर्नर को पता चली तो थैक्स को मौत की भी सजा हो सकती है। लेकिन डायस उसको घोड़े से गिरा देता है और अब इन दोनों की फाइट होती है। डायस थैक्स का गला घोंटकर मार देता है। उधर बोथोस खुशी से सीमा की ओर जा रहा था, तब एक सिपाही उसे पिक्स समझकर मार देता है। अब आखिरी में बचा डायस, जो बोथोस की लाश लेकर सीमा में दाखिल होता है और रात को डिनर करते हुए गवर्नर को पूरी 9th लीजन आर्मी और जनरल के बारे में बताता है। अब गवर्नर को ये चिंता सताने लगती है कि अगर 9th लीजन आर्मी के खत्म होने की बात बाहर फैल गई तो दूसरी ट्राइब जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है वो भी उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देंगे। साथ ही सेना के हार के बाद रोम की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आखिरी बचे हुए डायस को भी मार डालेंगे ताकि राज हमेशा के लिए राज ही बना रहे। गवर्नर रात में अपनी बेटी को उसको मारने के लिए भेजता है, लेकिन डायस ये चाल समझ जाता है। सिपाही उस पर हमला करते हैं, लेकिन डायस उन सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन वो भी घायल हो जाता है। अब गवर्नर की बेटी बोलती है कि कहाँ जाओगी, तो डायस बोलता है कि जहाँ का मैं हूँ। अब फिल्म के आखिरी सीन में डायस एरियन के पास पहुँचता है और घोड़े से गिर जाता है। एरियन भाग के उसके पास जाती है और फिर डायस बोलता है कि एक बार फिर से मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। और फिर एक बेहद खूबसूरत सीन होता है। एरियन डायस को किस करती है, स्नोफॉल हो रहा है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।